बॉटम भी हो सकता है, हेड एंड शोल्डर भी हो सकता है। मकसद ये है कि आपको पता चल गया कि प्राइस नीचे गिरते हुए अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर स्मार्ट मनी ने बाइंग कर लिया है। अब बाइंग करने के बाद वो फौरी बाय भी जा सकते हैं, और बाइंग करने के बाद वो लो को ब्रेक करके वहां पर ट्रेडिंग रेंज करके भी सॉरी बाइंग में जा सकते हैं। तो ये चीज समझा रहा हूं कि आपने बाय फिर कब करनी है, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। या आपको ये पता चल गया कि स्मार्ट मनी बाइंग कर रही है, अब मैं बाय में ही रहूंगा, तो आपने कैसे करना है। उसमें ऑटोमेटिक रैली इंपॉर्टेंट है, इसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ट्रेडिंग रेंज इंपॉर्टेंट है। अगर उस ट्रेडिंग रेंज या उसको आप ट्रेंड लाइंस के जरिए पकड़ लेते हैं तो फिर बहुत नीचे से आप ले लेंगे। अगर आपको वो समझ नहीं आती तो फिर जाहिर है आप प्राइस को उसके अंदर आने देंगे। मोमेंटम देखेंगे कि कहां पर हमें मोमेंटम कैंडल्स मिल रही हैं, चाहे एक बड़ी मिल रही है चाहे इकट्ठी मिल रही हैं, और फिर वो ब्रेकआउट दे रही है, फिर वो टेस्ट दे रही है, फिर वहां से वो एकदम बुलिश हो जाती है। ये चीज समझनी है, बिल्कुल आसान सी चीज है। इस एरिया को समझना है ना, कि नंबर वन बाइंग यहां से स्टार्ट हुई, नंबर टू ऑटोमेटिक रैली ये हुई, नंबर थ्री ब्रेकआउट ये हुआ, नंबर फोर वेज यहां पर है या ट्रेंड लाइंस हमारी यहां पर लग रही है, नंबर फाइव मोमेंटम यहां पर नजर आ रहा है, नंबर सिक्स ये ऑटोमेटिक रैली का ब्रेकआउट हो गया, नंबर सेवन ये रिटेस्ट हो रहा है। तो इनमें इन जगहों पर आपको ये पता है कि आपने कैसे ट्रेड करनी है। ठीक है, समझ रहे हैं। इसी के अंदर आपको नो सप्लाई टेस्ट नजर आएंगे, शेकआउट नजर आएंगे, डाउन बार्स के अंदर या तो अल्ट्रा हाई वेरी हाई वॉल्यूम से रिजेक्शन नजर आएगी, या फिर लो वॉल्यूम से मार्केट नीचे जाती हुई नजर आएगी। ये सारी कहानी है। ये जनाब प्राइस नीचे गिरी, सीधी डिप डाउन, सारी सेल की कैंडल्स हैं। अब इतनी ज्यादा इकट्ठी सेल की कैंडल्स आ रही हैं और वहां पर आपको अल्ट्रा हाई या वेरी हाई वॉल्यूम्स भी मिल रहे हैं, तो अब आपको ये क्लू मिल रहा है कि स्मार्ट मनी अब बाइंग कर सकती है। ठीक है, उसमें इस तरह की रेंज भी कर सकती है। अब यहां पर हमें ये पता चल गया कि ये बाइंग तो कर रहे हैं, अब मैं बाइंग करूं कहां से। तो मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए, कुछ जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्राइस ऊपर गई है, रैली किया, फिर नीचे अब टेस्टिंग कर रही है, ये यहां पर भी मुझे कंफर्मेशन मिल सकती है। लेकिन अगर बहुत अच्छा बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं मिला, लेकिन वॉल्यूम है अल्ट्रा हाई, ठीक है, काफी बड़ा है, और कट्ठी डाउन कैंडल्स बनी है और उनके नीचे विक्स हैं, और ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ की निशानी है। लेकिन ट्रेड एंट्री के लिए मुझे अगर मोमेंटम का मैं वेट कर लूं, और जो भी वो ट्रेडिंग रेंज करती है कैसी भी, उसके ब्रेकआउट का वेट कर लूं, तो फिर मैं बहुत अच्छी और तगड़ी ट्रेड कर सकता हूं। नो सप्लाई बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं सेल की, जिनका वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से कम होता है। तो अगर मुझे मोमेंटम मिल गया, फिर हम रीटेस्ट भी मिल सकता है, मैं किसी लो वॉल्यूम पुल बैक पर, किसी भी लो वॉल्यूम पुल बैक पर एंट्री ले सकता हूं। ठीक है, या रिजेक्शन पर एंट्री ले सकता हूं, बस ये मोमेंटम का वेट कर लिया तो फिर अच्छी ट्रेड मिल जाए। यानी मार्केट को अनफोल्ड होने दें। यहां पर बाइंग नजर आ गई, देखे क्या करते हैं, ऊपर गए नीचे आए, यहां पर पक्का टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब और कंफर्मेशन होगी, यहां पर मोमेंटम भी हो गया और रैली का हाई भी ब्रेक हो गया, तो यहां से ट्रेड ले लेंगे, इश्यू क्या है। ठीक है, यहां पर भी टारगेट रखा तो अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो जितना वेट करके करेंगे उतनी मार्केट अनफोल्ड होती जाएगी। ये प्राइस यहां से गिरी है, ठीक है, अब यहां पर वॉल्यूम आया अल्ट्रा हाई एज कंपेयर टू प्रीवियस, प्राइस ऊपर गई फिर नीचे आ गई, सेकंड वेव। यहां पर आप क्लियर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आ रहे हैं डाउन बार में। इसकी ये पिन है, क्या पिन है कि प्राइस नीचे आई, उसके बाद जो बाय की उसने कैंडल बनाई उनके ऊपर पिन है, तो ये ऑटोमेटिक रैली है। प्राइस टेस्ट करके इस रैली को ब्रेक करे हम बाय कर लेंगे, नहीं कर रही और नीचे आ गई, नीचे फिर रिजेक्शन दे रही है डाउन बार से। अब यहां पर ये मोमेंटम से ऊपर गई, यानी बाय की लगातार कैंडल्स बनाई, उनके वॉल्यूम अच्छे हैं और हाइपर क्लोज हो रही हैं, और ऑटोमेटिक रैली का ब्रेकआउट हो गया, टेस्ट भी हो गया, तो फिर बाइंग कर सकते हैं। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी, कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। सेलिंग क्लाइमैक्स को फेल करने के लिए भी वॉल्यूम हाई होगा। सेलिंग क्लाइमैक्स को फेल करने के लिए अब बार में बड़ा वॉल्यूम आएगा ना, सेलिंग क्लाइमैक्स आया, ठीक है, प्राइस ये ऊपर गई और फिर उसने स्पाइक अप दे दिया इधर,
तो जाहिर है ये सेलिंग क्लाइमैक्स था, इसमें बाइंग की थी तो इसमें सेलिंग कर दी तो प्राइस सेल हो जाएगी। ठीक है, वो साइन ऑफ वीकनेस में हम पढ़ लेंगे ना। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ये रूल्स हैं कि प्राइस सेकंड वेव में नीचे आती है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आते हैं, डाउन बार्स आते हैं, रैली होती है, इस तरह से पिंस बनती हैं। सेकंड बार प्राइस अगर उसकी लो को ब्रेक करे, वहां पर टेस्टिंग करे, ब्रेकआउट या वापस करे, मोमेंटम दिखाए, वेजेस बने, ट्रेंड लाइंस आप लगा लें, ट्रेंड चैनल्स लगा लें, किसी भी तरीका से आप इन तमाम जो 3 से 4 चीजें मैंने 5 बताई है उनको देखने के बाद आप एंट्री ले, तो आप बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कर पाएंगे। ठीक है, समझ गए हैं। स्टॉपिंग वॉल्यूम एंड शेक आउट पर आते हैं। ये भी एक्यूमुलेशन का हिस्सा है ना। मार्केट में ये भी हो सकता है कि स्टॉपिंग वॉल्यूम आ जाए। स्टॉपिंग वॉल्यूम क्या है कि प्राइस डिप डाउन करे, ठीक है, या प्राइस बहुत लंबी डाउन कैंडल्स बनाए, या फिर प्राइस डाउन वेव बना रही हो सेकंड, उसके बाद आपको अल्ट्रा हाई या वेरी हाई वॉल्यूम से इनके अंदर सेल की छोटी सी कैंडल मिले जिसका वॉल्यूम बड़ा हो और उसका साइज कम हो, उसके नीचे विक हो, तो ये पोटेंशियल स्टॉपिंग वॉल्यूम है। लंबी डाउन कैंडल 1 या 2 या 3 के बाद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से छोटी सेल की कैंडल मिले वेरी हाई वॉल्यूम से, तो ये भी स्टॉपिंग वॉल्यूम है। इसकी नेक्स्ट बार जब आप बनती है, ठीक है, और इसकी जो विक है वो ब्रेकआउट होती है, मोमेंटम दिखाती है मार्केट, तो हम बुलिश एंट्रीज ले लेते हैं, चाहे वो रिट्रेसमेंट है चाहे वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। ठीक है, यहां पर भी एक्यूमुलेशन होती है। बाज दफा क्या होता है, प्राइस इस तरह सेल की कैंडल बनाती है, थोड़ी सी ऊपर जाती है, फिर नीचे शेकआउट बना के उसकी लो को ब्रेक करके एक्यूमुलेशन करके फिर बुलिश होती है। ठीक है, रूल्स वही हैं सारे के सारे। ये देखिए पोटेंशियल स्टॉपिंग वॉल्यूम इस तरह से होता है। तो बुलिश जाती हुई मार्केट में आपको नजर आए, या डिप डाउन में नजर आए, या सेल ट्रेंड के अंदर नजर आए, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से सेल की छोटी कैंडल जो कि बहुत सारी सेल की कैंडल्स की लो पर हो, या बहुत लंबी डाउन बार्स के साथ हो, ठीक है, वो स्टॉपिंग वॉल्यूम्स कहलाती हैं। वहां पर फिर एक्यूमुलेशन होती है, लो ब्रेक या टेस्ट होती है, और फिर प्राइस बुलिश हो जाती है, चाहे वो रिट्रेसमेंट के लिए हो रही है चाहे वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए हो रही है। और शेक आउट के बारे में बता चुका हूं। ये एक्यूमुलेशन फेज में ये दोनों चीजें आ सकती हैं, ठीक है, यानी क्लाइमैक्टिक एक्शन के बाद जो ट्रेडिंग रेंज होती है ना उसकी लो पर आपको ये स्टॉपिंग वॉल्यूम भी मिल सकते हैं, आपको शेक आउट भी मिल सकते हैं, आपको नो सप्लाई भी मिल सकते हैं। तो शेक आउट क्या होता है, शेक आउट लंबी थोड़ी कैंडल होती है ये सेल की कैंडल, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर लंबी कैंडल के बाद आपको यानी क्लाइमैक्टिक एक्शन के बाद आपको बाय की ऐसी कैंडल मिलती है जिसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है और उसके नीचे विक है, तो ये भी बुलिश की निशानी है और इसको भी शेक आउट कहा जा सकता है बाइंग करने के लिए। सेल की कैंडल होगी, बहुत लंबी विक होगी, बहुत बड़ा वॉल्यूम होगा, उसकी नेक्स्ट बार अगर अप क्लोज हो जाए और उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई हो तो फौरन से बाइंग की जा सकती है शेक आउट में। ठीक है, ये जनाब क्लाइमैक्टिक एक्शन है। नेक्स्ट बार उसके अंदर बाय की क्लोज हो गई, तो अगर प्राइस बहुत ज्यादा गिर रही है और फिर उसके अंदर आपको लंबी डाउन कैंडल के अंदर बाय या सेल की ऐसी छोटी कैंडल मिलती है जिसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है, तो फौरन बाइंग हो सकती है। ठीक है, ये चीज जेहन में रखनी है। ये देखिए अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, लंबी डाउन कैंडल, नेक्स्ट बार उसके अंदर क्लोज हुई, तो ये पोटेंशियल शेकआउट के साथ स्टॉपिंग वॉल्यूम भी है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ा वॉल्यूम आ गया ना, तो कैंडल छोटी सी बनी। कॉमन सेंस है कि इतने बड़े वॉल्यूम से अगर स्मार्ट मनी सेल कर रही थी तो कैंडल को ज्यादा गिरना चाहिए था, लेकिन कैंडल का छोटा साइज बता रहा है कि प्राइसेस बुलिश होने वाली है। ये भी एक्यूमुलेशन की एक निशानी है। क्लाइमैक्टिक एक्शन, नेक्स्ट बार अप और उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई। अगर बहुत लंबी कैंडल है और बाय की कैंडल बन गई है, उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइसेस सीधी बुलिश प्रोजेक्शन में चली जाती है। स्टॉपिंग वॉल्यूम कैंडल और वॉल्यूम मैंने बता दिया, आप वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो क्यूमुलेशन के अर्ली वार्निंग साइंसेस क्या होते हैं, डाउन कैंडल होती है, विक होती है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होते हैं, ठीक है, शेक आउट्स आते हैं, 2 बार रिवर्सल्स आते हैं जो कि कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। स्टॉपिंग वॉल्यूम आता है यानी स्मॉल कैंडल और जिसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होगा,
और जिसका साइज छोटा होगा वो स्टॉपिंग वॉल्यूम कहलाती है। स्टॉपिंग वॉल्यूम डिप में भी आ सकती है, एक लंबी डाउन कैंडल के साथ भी आ सकती है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई, वेरी हाई होता है। इसकी नेक्स्ट बार आप क्लोज होती है, ये कंफर्म हो जाता है, और इसके ऊपर अगर विक है तो मोमेंटम दिखाती है मार्केट, और इसके हाई को ब्रेक करती है तो आप बाइंग कर सकते हैं। और इसको फेलियर टू फॉल सिनेरियो में भी देखा जा सकता है एक्यूमुलेशन में, यानी प्राइस गई नीचे, ब्रेक किया, वापस आ गई, तो ये फेलियर टू फॉल सिनेरियो है ना, बुलिश सिनेरियो, ठीक है। वाइड स्प्रेड बार्स, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स, नीचे विक्स, ठीक है। मार्केट गिरी लेकिन वापस आ गई क्लाइमैक्टिक एक्शन के अंदर, तो ये सारी एक्यूमुलेशन की या बुलिश की निशानी होती है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न की भी एक एग्जांपल है। ये देखिए, यहां से प्राइस ने क्लाइमैक्टिक एक्शन स्टॉपिंग वॉल्यूम दिया है, नेक्स्ट बार अप हुई है, उसके ऊपर विक है। अब ये विक ब्रेक हो जाए तो बाइंग कर लेंगे, लेकिन प्राइस ने विक ब्रेक नहीं किया, और वही रूल हमारा कि प्राइस लो को ब्रेक करेगी, लो पर फिर उसने बहुत बड़ा शेक आउट और स्टॉपिंग वॉल्यूम टाइप कैंडल बनाई, फिर अच्छी मोमेंटम कैंडल से ऊपर आई, दोबारा उसने शोल्डर के ऊपर ही टेस्ट दे दिया, यानी फिर स्टॉपिंग वॉल्यूम कैंडल्स बना दी, शेक आउट टाइप रिजेक्शन कैंडल्स बना दी, और फिर ब्रेकआउट किया है, और वहां से प्राइसेस ऊपर ही ऊपर जाना शुरू होगी। तो ये रूल्स कि सेकंड कैंडल की विक और उसकी हाई का ब्रेकआउट और लो का ब्रेकआउट, फिर वापस आना और फिर ट्रेडिंग रेंज करना और मुख्तलिफ पैटर्न बनाना, ये सारी चीजें आपको वन बाई वन लिख के बैक टेस्ट करना पड़ेंगी। और अगर बहुत बड़ी डाउन कैंडल बन जाती है, अब ये देखें, टॉप से गिर रही थी तो इसको भी आप क्लाइमैक्टिक एक्शन समझेंगे, लेकिन क्या हुआ है, इसमें सेकंड कैंडल और ये जो रैली ऊपर हुई है छोटी सी, इसकी हाई ब्रेक नहीं हुई, तो आप बाइंग नहीं करेंगे। प्राइस ने लो ब्रेक किया लेकिन फिर रिजेक्ट होके फिर नीचे आ गई, तो अब ये आपको पता है कि एक तो फर्स्ट वेव है, ठीक है, दूसरा प्राइस जो है न्यू लो बना चुकी है, यानी लोअर लो, तो अब ये क्लाइमैक्टिक एक्शन नहीं है, हमें वेट करना है और प्राइस मजीद गिरेगी। प्राइस फिर मजीद नीचे गिरी और बहुत बड़े साइज की अकेली अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गई पिछले 10 15 20 कैंडल्स के मुकाबले में, वॉल्यूम्स के मुकाबले में। अब ये अकेला बड़ा वॉल्यूम है इन सब के मुकाबले, और कैंडल क्या है, बहुत बड़ी क्लाइमैक्टिक एक्शन, उसकी नेक्स्ट बार क्या है, वो भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से। अब क्या होगा उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है उसके बाद ऑटोमेटिक रैली भी हो सकती है, प्राइस सीधी भी ऊपर जा सकती है, दोनों काम हो सकते हैं। अगर नेक्स्ट कैंडल के ऊपर विक आ गई है बहुत बड़ी, तो इसका मतलब उसमें भी सेलिंग हुई है। अगर नेक्स्ट कैंडल उसकी नीचे विक वाली है तो फिर तो सीधी बाय जाएगी, लेकिन अगर वो डोजी टाइप बन गया है, उसके ऊपर भी विक है, तो फिर इसमें सेलिंग भी होगी है ना, बहुत ज्यादा। तो अब ये चांस है कि रैली करेगी, प्राइस ऊपर जाएगी, और फिर लो को ब्रेक करेगी, स्टॉप लॉस हंटिंग करेगी, और छोटी क्लाइमैक्टिक एक्शन कैंडल्स बना के जो लो बना के अंदर आएगी, तो फिर यही लो लास्ट लो है। फिर उसके बाद प्राइसेस बुलिश प्रोजेक्शन देंगी, और उसमें आपको वाजे मोमेंटम दिखेगा। ये चीज बाइंग यहां से की थी, लो यहां पर टेस्ट किए, दिखाया हमें वाजे तौर पर ये कि हाँ ये जो बाइंग हुई थी ये नजर आ गया, प्राइस बहुत ऊपर जाने वाली है, चाहे वो रीटेस्ट करे या ना करे, हमें बुलिश एंट्रीज ही लेनी है। या ये इन्वेस्टेड हेड एंड शोल्डर है क्या, कोई भी है, हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्टेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होगा ना, जाहिर है नीचे है तो इन्वर्टेड है, ऊपर है तो नॉर्मल है। अगर क्लाइमैक्स के बाद नीचे शेक आउट आ जाए और नीचे वाले शेक आउट का हाई ब्रेक हो जाए तो वहां से बाय करेंगे। क्लाइमैक्स के बाद नीचे शेक आउट आ जाए, नीचे वाले शेक आउट का हाई कर सकते हैं, रिस्की बाय वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन क्लाइमैक्टिक एक्शन या रैली की बार बार 50 100 दफा मैंने आज बताई है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मोमेंटम ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर फौरी फौरी आपने बेसब्री से काम करना है तो जाहिर है शेक आउट आ गया तो वहां से बाय कर सकते हैं कि यार शेक आउट आ गया तो रिएक्शन हो गई है, तो बस दफा क्या होता है, दूसरी दफा फिर शेक आउट आ जाता है। ये वही है जी, इस कैंडल ने प्राइस को उठा के इधर ले गई, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आपके सामने है, समझ गए आप, ठीक है। स्टॉपिंग वॉल्यूम कैसी होती है, डाउन कैंडल होती है, गैप करेंसी में नहीं आता, बैड न्यूज पे आती है, यानी लंबी बैड न्यूज हुई, प्राइस गिरी, स्टॉपिंग वॉल्यूम्स आना शुरू हो गए, सेल की छोटी छोटी कैंडल जिनके वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है, वेरी हाई है, तो ये स्टॉपिंग वॉल्यूम्स है, ठीक है। लो पर क्लोज नहीं होती, विक दे के क्लोज होती है, ठीक है। वाइड स्प्रेड जो है ये बाइंग की निशानी है ना, तो वाइड स्प्रेड या डाउन
मार्केट अगर गिर रही है तो उसके अंदर छोटी जो सेल की कैंडल है उसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई आ गया है, तो ये स्टॉपिंग वॉल्यूम है, इसकी नेक्स्ट बार अब बने। ठीक है, इसमें भी ऑटोमेटिक रैली और तमाम रूल्स, इसके बाद प्राइस लो को भी ब्रेक कर सकती है एक्यूमुलेशन करते हुए। अगर इसकी हाई ब्रेकआउट हो जाए तो फिर आप बाय कर सकते हैं इसकी लो पर स्टॉप रख के। ठीक है, ये देखे ना प्राइस सीधी नीचे गिर रही है, ये ये इसके अंदर ये कैंडल आ गई स्टॉपिंग वाली है। इसकी नेक्स्ट बार कैसी है, विक वाली है। अब विक वाली कैंडल की हाई ब्रेक होके क्लोजिंग होगी तो बाय करेंगे। ये इसकी लो है, अब लो टेस्ट हो रही है छोटे क्लाइमैक्टिक एक्शन से। ठीक है, अब प्राइसेस बुलिश हुई हैं, ये हाई ब्रेक हुई है, यहां से बाय कर लें। प्राइस टेस्ट करती है, यहां से बाय कर लें, प्राइस यहां पर पहुंच गई। ये इस तरह से होती है स्टॉपिंग वॉल्यूम। ठीक है, और क्लाइमैक्टिक एक्शन क्या है वो मैं आपको सारा बता चुका हूं। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये अक्यूमुलेशन के फेज में मैं आपको रिपीट करवाना चाह रहा था कि अक्यूमुलेशन को भी क्लाइमैक्टिक एक्शन, पहले हमने सीधा सीधा पढ़ा, फिर हमने क्लाइमैक्टिक एक्शन को कैसे पढ़ा कि अक्यूमुलेशन होती है, और उस अक्यूमुलेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वो होशियारी ये करते हैं कि लो को ब्रेक कर करके सेल दिखा रहे होते हैं। ठीक है ना, लेकिन फेलियर टू फॉल सिनेरियो होता है, मुख्तलिफ पैटर्न्स बनते हैं, प्राइसेस वापस आती हैं। उस वापस आने में जो वो ट्रिक करते हैं वो उसकी ऑटोमेटिक रैली, जो प्राइसेस यानी नीचे जाके ऊपर आके फिर लो ब्रेक करती है ना, वहां पर उससे पहले मोमेंटम और उसके नीचे दोबारा रिजेक्शन, उसकी लो का ब्रेकआउट, ये सारी सेलिंग दिखा रही है। लेकिन ये मोमेंटम और दोबारा उसके अंदर एंट्री, ये हमें बता देती है कि ये सारा क्यूमुलेशन फेज था, और इसमें आपको जो पैटर्न मैंने बताए हैं वो ट्रेंड लाइंस और ये बार बार रिजेक्शंस और मोमेंटम और उसकी ऑटोमेटिक रैली के अंदर क्लोजिंग, ये सारी चीजें आपको वाजे कर देती हैं। क्या कुड नॉट अंडरस्टैंड, क्या कुड नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि बोल बोल के 2 घंटे से मेरा गला थक गया और आप कह रहे हैं कुड नॉट अंडरस्टैंड। सवाल आपने को किया नहीं है। असल में मैं जो बता रहा हूं ना, ये तो बैक टेस्ट करने से अंडरस्टैंड होगा ना, ये तो इंफॉर्मेशन आप तक डिलीवर हो गई है, तो आप उसको बैक टेस्ट करेंगे। अगर आपको पता ही नहीं चला कि क्या कहा है तो फिर वीडियो को 10 दफा देखें, फिर भी समझ नहीं आई तो मुझे इंडिविजुअल क्वेश्चन करें मुझे, लेकिन चार्ट्स के साथ चार्ट भेजें, फिर बताएं कि आपको ये समझ नहीं आई। ऐसे कुड नॉट अंडरस्टैंड मैं नहीं समझा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, उसमें से कौन सी चीज आप अंडरस्टूड नहीं कर पाए, प्लीज आप बताइए। मेरी ड्यूटी है कि आपको समझाना अच्छे तरीके से। बताइए प्लीज। अब आप बोल ही नहीं रहे तो आप इनबॉक्स कर लीजिएगा ना, मैसेज कर ले चार्ट्स के साथ, एक एक चीज का जवाब दूंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। ठीक है जी, तो ये तमाम जो मैंने साइन ऑफ वीकनेस आज बताए हैं ये सारे, इसके बाद अक्यूमुलेशन होती है, और अक्यूमुलेशन के बारे में मैं काफी डिटेल से बता चुका हूँ कि उसके क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या चीजें हैं। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये भी अक्यूमुलेशन फेज का, अल्ट्रा आई वॉल्यूम आया, डाउन बार आया, विक आई, छोटी कैंडल स्टॉपिंग वॉल्यूम आया। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी कैंडल आ गई है तो अब लो ब्रेक होना जो है वो जरूरी नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक रैली हुई, प्राइस नीचे आई, रैली की हाई ब्रेक कर गई, बहुत जबरदस्त, आपको पता चल गया। अब जब भी पुल बैक करेगी, ट्रिगर लाइंस पर आएगी, आप बाइंग कर सकते हैं, आपको पता है ट्रेडिंग रेंज होगी। फिर प्राइस मोमेंटम दिखाएगी, मोमेंटम क्या है, बार बार बाय की कैंडल इकट्ठी बनेगी, इकट्ठी कैंडल्स बनी, ब्रेकआउट हो गया, वहां से बाय कर लें, रीटेस्ट होगा वहां से बाय कर लें। यहां पर भी क्लाइमैक्टिक एक्शन है। ठीक है, स्टॉपिंग वॉल्यूम है उसके साथ, ये लो ब्रेकआउट होके फेलियर टू फॉल सिनेरियो बन रहा है, प्राइस लो ब्रेक कर रही है, अंदर आ रही है, और वहां से फिर प्राइसेस बुलिश हो रही है, और कितनी बड़ी बुलिश मार्केट आपको मिल जाती है किसी एक सिग्नल पर सेल के अंदर। बड़े टाइम फ्रेम पर अगर ये आ रही है। ठीक है,
फिर बॉटम रिवर्सल है, इसके बारे में कल हम तफसील से पढ़ेंगे, इसके बाद भी एक्यूमुलेशन होती है, लेकिन बॉटम रिवर्सल की लो ब्रेकआउट नहीं होती। ठीक है, ये जैसे बॉटम रिवर्सल आया ना, लो ब्रेक होने का कोई चांस नहीं है, इसमें सिर्फ ऑटोमेटिक रैली, टेस्टिंग और फिर मोमेंटम और फिर ब्रेकआउट। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए पीछे क्या है, प्राइस कहां से आ गई है, मार्केट क्या कर रही है। डाउन बार्स में फॉल कर रही है, वॉल्यूम्स कितने, ज्यादातर फॉलिंग ब्रेकआउट एक ही दफा होता है क्या? हाँ, ब्रेकआउट जो है ना उसको आप समझे नहीं। ये मैं कह रहा हूं कि ये फर्ज करें रैली हुई, ब्रेकआउट हुआ, प्राइस उसके अंदर आ गई है ना क्लाइमैक्टिक एक्शन के अंदर, तो फिर ये लो ही लास्ट है। फिर अगर इसकी लो ब्रेक हो जाती है तो बस ये फिर हमारे समझ से बाहर है, हम सेलिंग में रहेंगे। लेकिन लो ब्रेक करके अगर फिर अंदर आ जाता है तो क्लू तो है ना, फिर इसकी टेस्टिंग पर फिर बाय के ट्राई कर लेंगे। लेकिन जो हमारा रूल है वो ये है कि ये जो लो ब्रेक कर देता है, अंदर आ जाता है, तो फिर यही लास्ट लो रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये कहना चाह रहा हूं। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, जी हाँ जी, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, यूएचवी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होती है ना यार। ठीक है, ट्रिगर लाइंस आपने लगाना होती है उसके नीचे ऊपर, यानी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम क्लाइमैक्टिक एक्शन, जैसे शुरू में बताया कि ट्रिगर लाइंस लगाना होती है, उसकी क्लोजिंग, उसकी लो और उसकी हाई पर। प्राइस अगर सेकंड बार का वॉल्यूम भी बड़ा है, थर्ड बार का भी बड़ा है, जो डाउन बार हैं चाहे वो छोटी छोटी हैं, तो फिर लो ब्रेक नहीं होती, फिर प्राइस सीधी मोमेंटम बना के ऊपर चली जाती है, ब्रेकआउट करती है और टेस्ट कर देती है। अगर लंबी डाउन कैंडल की नेक्स्ट बार या उसके बाद बार्स के ऊपर विक्स आ रही हैं, तो फिर आप समझ जाएंगे कि ये ऑटोमेटिक रैली के चक्कर में है, तो ये ऑटोमेटिक रैली है, प्राइस आएगी फिर लो ब्रेक करेगी। लेकिन अगर लंबी डाउन कैंडल बनती है, उधर ही विक्स वाली नीचे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से स्टॉपिंग वॉल्यूम और शेक आउट्स आ जाते हैं, फिर मार्केट फौरन से बुलिश हो जाती है। हाँ, सेफ ट्रेडिंग यही है कि ट्रिगर लाइंस के अंदर आ जाए तो फिर बाय करें, जैसे मैंने रीड किया है अभी, इस तरह से भी आप रीड कर सकते हैं मार्केट को। थोड़ा सा वीडियो को बार बार देखिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच, आज मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया आपको। Recording